अस्सलाम वालेकुम। 10th में हमारा लेसन है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स, जो कि डोरिस लेसिंग ने लिखा है। और ये हमें माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स है क्या, ये टिड्डियों का हमला है जो कि घास, सब्ज़ाजार, खेतों, हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ते। और स्पेशली वो लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम या जिनका टोटल एसेट उनकी एग्रीकल्चर होती है, या जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है इसकी वजह से। और अटैक ऑफ लोकस्ट्स जो है वो एक नेचुरल क्लैमिटी है जो कि इंसान को या ह्यूमन बींग्स को हेल्पलेस बना देती है, और वो अपनी क्रॉप्स को सेफ नहीं कर पाते, वो वाली क्रॉप्स जो उनका एसेट होती है और सोर्स ऑफ लिविंग होती है। और इस स्टोरी में हमें ये बताया जाता है कि फार्मर्स अपनी भरपूर कोशिश वो करते हैं अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए उस अटैक से। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं, आग का अरेंज करते हैं, आग जलाते हैं। इसके अलावा धुएं का अरेंज करते हैं, शोर मचाते हैं। अब शोर कैसे वो करते हैं, शोर ऐसे होता है कि टिन कैंस को बजाया जाता है ताकि किसी न किसी तरीके से ये टिड्डियाँ यहाँ पे सेटल ना हों और यहाँ से आगे निकल जाएं और उनकी फसलों को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन उनकी ये सारी अटैम्प्ट्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं वो इवन हर एक चीज़ को, क्रॉप्स को खा जाते हैं और वहाँ पे कोई पत्ता तक नहीं छोड़ते। और इसके बाद क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं या वो जो लोग हैं वो इस नुकसान को अपने दिलों पे नहीं लगाते और काम रहते हैं। और लास्ट में लाइन बड़े मज़े की है, दे इंड्यूर्ड बट दे कुड नॉट क्योर। वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं, उस चीज़ को इंड्योर कर जाते हैं जिस चीज़ की वो केयर नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है, इसमें मेजर कैरेक्टर्स तीन ही हैं। एक कैरेक्टर है इसके अंदर रिचर्ड का, और दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास स्टीफन का, और तीसरा कैरेक्टर जो है हमारे पास वो मार्गरेट का कैरेक्टर है। अब ये तीन कौन है, ये तीनों भी उस गांव के रहने वाले लोग हैं या किसान हैं, वहाँ पे फार्मर्स हैं, जो कि अपनी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि किस तरह से वो जब लोकस्ट्स आ रही हैं, आसमान कैसे उसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे काले घने बादल छा गए हैं, सूरज छुप जाता है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में होती हैं, और किस तरह से उनका शोर सुनाई दे रहा होता है। दिल ही दिल में हर एक की ही ख्वाहिश होती है कि उसका खेत बच जाए और उसके खेत को छोड़ के वो आगे चली जाएं। लेकिन इसके बावजूद वो इंसानियत के नाते एक दूसरे को आवाज़ें लगा लगा के आगाह कर रहे होते हैं कि कैसे हमला लोकस्ट्स का हो चुका है। और इसके अलावा वो गोंग्स बजा रहे होते हैं, वो कड़वा धुआं जो है वो कर रहे होते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से वो वहाँ से चली जाएं। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली स्टार्ट ऐसे होती है कि उफ़क़ के ऊपर दूर दूर टिड्डियों का एक लश्कर दिखाई देता है और किसान परेशान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से पुकार कर आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। कोई पुराने हल्का भाला बजाना शुरू कर देता है तो कोई टीन के डब्बे बजाता है, और हर तरफ टन टन की सदाएं गूंज रही होती हैं। लोग अपने अपने खेतों में पहुंच जाते हैं और अपने अपने खेतों में जाके वो क्या करते हैं, सब्ज़ पत्ते और घास डाल के वहाँ पे आग लगाते हैं ताकि वो कड़वा धुआं पैदा करके टिड्डी दल का रुख जो है वो मोड़ सकें। हर किसान को उम्मीद तो यही होती है कि वो इसकी फसल को छोड़कर दूसरे खेतों में उतर जाएं, लेकिन खैर ख्वाही का तकाजा यही होता है कि वो एक दूसरे को उस हमले से आगाह कर रहे होते हैं, और वो ऐसा कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे होते हैं। 50 मील के इलाके में हर तरफ जो है वो अनगिनत अलाव जल रहे होते हैं और जिनसे धुआं उठता दिखाई देता है। जब टिड्डियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं तो आसमान पर तारीकी छा जाती है, सूरज की रोशनी मानंद पड़ जाती है, और आधे घंटे के अंदर टिड्डियाँ हर कोम्पल और इवन एक एक जो पत्ता है दरख्तों का, इवन उसकी जो नरम शाखें हैं उस तक को वो हड़प कर जाती हैं। और वो इस तरह से दरख्तों के ऊपर लिपकी हुई होती हैं कि ऐसे पता चल रहा है कि गुच्छे लटक रहे हैं, और उनके वज़न की वजह से क्या होता है कि दरख्त झुक जाते हैं, और जब वो ज़मीन के ऊपर चल रही होती हैं, रेंग रही होती हैं, तो ऐसे लगता है कि ज़मीन रेंग रही है। और इसके अलावा उसकी जो दरख्तों की शाखें हैं वो इनके बोझ से टूट भी जाती हैं। अगरचे टिड्डियाँ सब कुछ हड़प कर गई होती हैं, लेकिन फिर भी किसान शोर कर रहे होते हैं।
और वो ये नहीं चाहते कि टिड्डियाँ यहीं पे रुक जाएं और मुस्तकिल ठिकाना बना लें या यहाँ पे अंडे दे लें। उन्हें ये मालूम होता है कि अगर टिड्डियों ने यहाँ पे ठिकाना बना लिया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा शाम को स्याह काली फ़िज़ा जो है वो नीलाहट दिखाई देती है। नीलाहट कैसे दिखाई देती है स्याह काली फ़िज़ा में? वो ऐसे दिखाई देती है कि आसमान जो है वो स्याह या काला किसकी वजह से हुआ होता है? उन टिड्डियों की वजह से होता है। नीलाहट इसलिए दिखाई देती है कि वो सब कुछ खाने के बाद, हर चीज़, हर फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद, हर खेत को नुकसान पहुंचाने के बाद, इवन हर एक चीज़ उन्होंने खा दी होती है और वो खाने के बाद जब वहाँ से जा रही होती हैं तो आसमान जो है वो क्लियर थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। अब वो वहाँ से सब कुछ खा के रुखसत हो जाती हैं। अब किसानों को हर एक चीज़ नए सिरे से ऑब्वियसली उगानी होती है और फिर उन्हें एक ये भी ख़तरा होता है कि अगर बारिश वक्त पे ना हुई तो उनके जानवर भूख से मर जाएंगे और ये भी उनको एक ख़तरा होता है। तो ये था माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स जो कि डोरिस लेसिंग ने लिखा है। डोरिस लेसिंग ने लिखा है और यहाँ पे वो जो डिस्ट्रक्शन है उनके आने से पहले के इवेंट्स बताए गए हैं और किस तरह से वो तबाही वहाँ पे मचाती हैं वो सब कुछ बयान किया गया है। तो ये था हमारा आज का लेसन।